आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और आज हम जितनी सारी अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों का 1573 में छूट गया है, क्या उनके लिए सेकेंड लिस्ट आएगी या फिर उनका नहीं होगा, ये सारी बातें आज होगी। और जिन भाइयों का ये 1573 में हुआ है, उनकी फ़्लाइट कब तक हो सकती है, उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा। और इसमें पुणे वाले जो बच्चे हैं उनके साथ इन लड़कों का जो बच्चे बचे थे हमारे 514 और 376 के, उनको इनके साथ क्यों अटैच किया, इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी बातें हमारे हुई हैं, और आगे मैं इस वीडियो में वो आईडियो अटैच करने वाला हूँ। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग बस अपने से सब कुछ करते हो, नहीं नहीं, अपने से नहीं करते हैं। आज तुम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी बात ऊपर के अधिकारियों से भी होती रहती है, लेकिन मैं उनकी बात हमेशा अटैच नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो पता चले कि कल सुने तो हमसे फिर बात ही ना करें वो लोग। तो आज सर से जो हमारी बात हुई है, जो टिकट वगैरह फिर ये सारी चीज़ें देखते हैं, अपना वैकेंसी वगैरह नहीं, तो वो सर से भी हमारी बात हुई है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के अगला जो इसमें मैं जोड़ूंगा वीडियो, उसमें सुनेंगे सारी चीज़ें। और देखिए, नया रजिस्ट्रेशन का क्या है उसके बारे में बात होगी, फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी, ये सारी बात हुई है हमारी आज। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सबका काम होगा। और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन सबका काम हो जाएगा। और जो हमारे दोस्त भाई निराश हो गए हैं कि नहीं हमारा इस शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। और बहुत सारे लोग ये फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग लखनऊ में इंटरव्यू दिए थे, हम लोग का डॉक्यूमेंट जमा हो गया है या फिर जमा हो रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं इस शॉर्ट लिस्ट में। भाई, आप लोग को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, आप लोग का कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। और जो पूना वाले लड़के थे, उनका डॉक्यूमेंट 2-3 महीना पहले ही इजराइल चला गया था, तो उनके साथ इन बच्चों को अटैच किया गया था। और सबसे मेन रीज़न जो है ये है कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, कि इनको पुणे के साथ अटैच क्यों किया, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और आप लोग को पहले बता दूं कि जितने सारे हमारे दोस्त हैं, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, सबका काम होगा, धीरे धीरे होगा। और देखिए, डिले तो हो ही चुका है, लेकिन अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं और आप बस इंतज़ार कर सकते हैं और बात कर सकते हैं बस। तो ठीक है, मैं वो आइडियो इसमें अटैच कर दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल सुन लीजिए क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होगा मैं आप लोग को बिल्कुल बताऊँगा वीडियो में। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में, और नई नई अपडेट्स मैं लेके आऊँगा, क्योंकि नई अपडेट्स आएंगी तभी हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे और लोगों के पास सही जानकारी पहुँचे। तो जितने सारे हमारे भाई हैं वो पहले ऑडियो में लगा देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे क्या होगा मैं आप लोग को बताऊंगा। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ, तो देखिए अभी ये जो 12 तारीख है ना। जी जी सर। अगर अगर जैसे ये आप बोल रहे हैं 16 है ना। तो जी अगर 16 से जैसे होना है तो लगभग 4-5 दिन की तो ट्रेनिंग आपके फोन में लेंगे, ठीक है। जी जी फोन के बाद 2 दिन वहाँ बुला लेंगे। छः जी सात दिन तो ये मान के चलो, ये 6 दिन पहले ही तो बता देंगे ये आराम से, है ना। जी जी सर। तो अगर 16 से होनी होगी ना तो ये समझ लो फिर ये 10 तारीख के बाद ही हो सकता है कि आए लिस्ट। अभी अभी कोई कंफर्म नहीं। और 10 के बाद अगर नहीं आ रहा तो 15 तक कोई ना कोई शेड्यूल जरूर आ जाएगा, ये सर कंफर्म है। कह रहे हैं सर, जो 1573 सर लिस्ट आई है सर, तो मान लीजिए कि इसमें सर बहुत सारे बच्चों का है, हम लोग का भी सर, मेरा भी नाम है सर, मैंने चेक कराया दिल्ली फ़ोन करके। तो सर जिनका हाँ सर हाँ। छूट गया है सर, जैसे जिन्होंने पेमेंट जमा करी थी, 514 के भी बच्चे हैं, उसके अतिरिक्त भाई है, उन जिनका छूट गया सर, तो उनकी क्या दोबारा आ सकती है सर। हाँ, लिस्ट आएगी, दोबारा लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं अगर आप पास हैं तो आपका दोबारा लिस्ट आएगा, आपका दोबारा से होगा हर चीज। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आएगा। जी जी अगर आपने इंटरव्यू दिया है, आप पास हैं तो जरूर जाएंगे आप, ठीक है। जी जी सर। सर कोई सर एक कारण कोई आप लोग को सर, मान लीजिए सर आप लोग तो अंदर काम कर रहे हैं सर, आप लोग को हर चीज़ का नॉलेज होता है सर, हाँ। हम लोग को उतना नहीं होता है सर, कोई नहीं बेसिक सर। देखो, सबका वहाँ क्या है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, जी ठीक है। जी कोई कहाँ का काम देखता है, कोई कुछ काम देखता है। जरूरी नहीं है एक ही काम। अब जैसे आप बनारस जाएंगे, जी ठीक है। जी तो बनारस में आपको वहाँ पे जो रिसेप्शन होगा वहाँ पे अलग मिलेगा आदमी, ठीक है। जी वहाँ जी पे फिर मैडम बैठी होंगी, वो अलग मिलेंगी, वो आपको बताएंगी कि कौन सी वैकेंसी कहाँ किस देश की आई है ना। जी जी आप इसराइल के लिए जाएंगे तो इसराइल के लिए अलग वहाँ आपको मिलेगा। अदर कंट्री जाएंगे, अदर कंट्री के लिए अलग मिलेगा, बनारस में ही। जी जी सर, तो जैसे हाँ। सर आप काम कर रहे हैं सर एनएचडीसी में सर, आप लोग तो अधिकारी लोग हैं सर, अच्छी बात सर। सर कोई आइडिया है सर कि इतना डिले क्यों हो रहा है, मतलब इतना बच्चों को रोक के सर, नया इंटरव्यू, फिर इतने सारी चीज़ें, कोई सर इसके बारे में कोई सर आपके पास इन्फॉर्मेशन है सर। अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कुछ, क्योंकि ये सब इसराइल के हाथों में है। देखो, जी वो जी जैसा करते हैं ना वैसा ही यहाँ होता जी है ना। सर। जी अब जैसे वो शेड्यूल भेजेंगे, देखो हम हमारा ना कोई रिश्तेदार है, ये बात के सोच के चलो, है हम्म। ना। ना हम आपको जानते ना आप हमको जानते हैं, है ना। जी जी सर। है ना। इसमें लोग कहते हैं कि यार वो तो पैसा वो चल गया, वो ये हो गया। अगर ऐसा होना होता तो आपका हमारा नाम क्यों आए, है ना उसमें, ये समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सर।
है ना, जी। क्योंकि ना आप हमारे रिश्तेदार ना हम आपके रिश्तेदार हैं। हाँ सर, यही सर सवाल बहुत सारा है, क्योंकि सर एक एक साल सर परेशान लोग हो गए इतना सर। मैं तो सर इतना हम लोग क्या सर, जितने सारे बच्चे रुके हैं सर, इतना डिस्टर्ब हो गए लोग कि सर लोगों के समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि सर पता है सर, सबसे ज़्यादा सिचुएशन ये सर खराब हो गई कि लोगों को, जैसे मान के चलिए सब लोग पेमेंट जमा करी, किसी ने डॉक्यूमेंट जमा करा, फर्स्ट सेकेंड राउंड के जो भी कैंडिडेट रुके हैं सर, तो उन लोगों को लगा हाँ सर कि 1 2 महीना 3 महीना करते में हो जाएगा सर। ऐसे ऐसे करते करते 1 साल बीत गया सर। लोग अब तो इतना निराश हो गए हैं सर कि बहुत हालत ख़राब चल रही है सबकी। हाँ। हाँ, और सर बेसिकली सर ये जो सर पेमेंट जमा किए हैं सर, इतना इसमें कर्जा लिए हैं सर लोग। मैं तो खुद सर, मेरी बहन की शादी सर ऐसे वैसे करके सर हम लोग किए सर, उसमें सर शादी वादी सब टालनी पड़ गई सर इसके चक्कर में। सोचा कि चला जाऊंगा, हो जाएगा सर, गया नहीं सर, इधर फंस गया सब कुछ सर, वो हो गया सर। चलिए परेशान न होइए, आपका देखो ये फ्लाइट लगभग ये 15 के बाद ही चालू होगी, ठीक। जी जी। अभी कोई शेड्यूल नहीं है वैसे, लेकिन चालू होंगी तो 15 के बाद ही चालू होंगी, इतना अच्छा तो कंफर्म है। ठीक है। अच्छा। तो सर हाँ। सर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है सर, कोई बात नहीं है सर, आपने कहा सर 1500 के बाद ही अलग लिस्ट आएगी सर, अच्छी बात है आपने बता दी। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जब भी मैं सर आपका नंबर सेव मैं कर लेता हूँ सर, मैं रोज़ फ़ोन नहीं करूँगा या फिर किसी को मैं दूंगा भी नहीं सर। मैं तो जैसे आप लोगों ने भाई सुना कि हमारी और उनकी क्या बात हुई, और देखिए काफ़ी लंबी बात हुई थी, लेकिन पूरी बात जो है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो अधिकारी होते हैं उनसे हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है, क्योंकि भाई अगले बार भी इनसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट लेनी होती है। तो इनको ऐसा ना लगे कि नहीं मैं इनकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाद में पता चले कि हमसे बात ही ना करें। तो सबके भलाई के लिए या फिर अगली जब अपडेट आएगी क्या आएगी ये सब जानने के लिए हम लोग को थोड़ा संभल के सब कुछ करना पड़ता है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम लोग बस ऐसे ही कर रहे हो या फिर तुम लोग कुछ पता नहीं होता, भाई हम लोग सबसे बात करते हैं, कोई बचा नहीं अभी तक एनएचडीसी में जिससे मेरी बात ना हुई हो। और बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल के ही वीडियो शूट करते हैं फिर बनाते हैं। और जितने सारे हमारे दोस्त हैं, जितने सारे भाई हमारे हैं जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए फिर से एक जंग लड़ी जाएगी और उनका काम कराए बिना हम लोग रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। और देखिए ये सर बहुत क्लियर सारी बातें बता रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि देखिए जिनका डाटा इजराइल चला गया है उनका होगा ही होगा। लेकिन एक बात समझने की बात है कि जो एनएचडीसी है जिसने पीबा को ये अपना भेजा है सब कुछ, तो इनका क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर पुणे वाले बच्चों के साथ अगर अटैच करना ही था इन बच्चों को, तो पहले ही ये लोग बोल देते कि नहीं नया बैच बनेगा तो आप लोग को अटैच करेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैं पिछली बार जब मनदीप राय से बात किया था, जो मनदीप राय पहले थे एनएचडीसी का सारा काम देखते थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पुराने बच्चे गए हैं फर्स्ट और सेकेंड राउंड के, उनके कुछ इशूज़ हो गए हैं काम को लेके या फिर कुछ भी हुआ था वहाँ पे, तो ये लोग उन बच्चों को नहीं ले रहे हैं जिनका ट्रेनिंग वगैरह या फिर आरपीएल ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है। तो उनको ये लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे ये पीबा वाले और जो इजराइल की जो कंपनीज़ हैं। तो जिनका आरपीएल ट्रेनिंग और टेस्ट हुआ था, तो इन्होंने ये कहा था मनदीप राय ने कि जब पूना या फिर लखनऊ के नए बच्चे जाएंगे या फिर नया बैच बनेगा, तो उसमें इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके अटैच करके भेजेंगे। और वो बात सच दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वही सेम हो रहा है कि जैसे पूना का भी लिस्ट आया है उसमें सारे बच्चों को, ज़्यादा नहीं बच्चे अटैच करें इन लोगों ने, क्योंकि 514 के भी बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, 376 के भी बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए जिनका पेमेंट जमा था। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर दूसरी लिस्ट आएगी तो इन बच्चों को उसमें अटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा थोड़ा अटैच कर रहे हैं ताकि ये बच्चे इसमें मिक्स होकर चले जाएं और सबका काम हो जाए। तो ये सारी बातें निकली थी और पहले भी मैं बताने की सोच रहा था, लेकिन सोचा कि मैं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले से ही तुमको सब पता होता है। लेकिन जब ये बात सामने आई है तो मैंने ये बात ग्रुप में बोली है कि हमारी बात हुई थी और उस मनदीप राय ने ऐसे ऐसे बोला था, और वो बात आज सच हो रही है। और देखिए ऑफ़र लेटर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफ़र लेटर है, हो सकता है ऑफ़र लेटर ये हो सकता है, क्योंकि पूना वालों का कोई मतलब ही नहीं बनता शॉर्ट लिस्ट का, क्योंकि उनका तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जमा है। तो उन लोग को ऑफ़र लेटर का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का 3 महीने पहले ही डॉक्यूमेंट जमा हुआ है जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। कोई नया बच्चा नहीं है पूना का जिसका भी इस लिस्ट में नाम है। तो हो सकता है ऑफ़र लेटर ही मान के मैं तो इसको चल रहा हूँ। क्या पता अगले जो नेक्स्ट वीक है उसमें पेमेंट जमा करने के लिए पूना वालों के पास कॉल आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एनएचडीसी देखिए सारी चीज़ें एनएचडीसी बताती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बता देगी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि इस पर हंगामा हो जाएगा कि हमारा क्यों नहीं, इनको क्यों दे दिया गया। तो ये बातें हो सकती है अंदर की। और देखिए क्या होता है कि एनएचडीसी भी जानती है कि इन बच्चों को रोकें 1 साल से, अगर इनके साथ अगर कुछ ऐसा किया तो ये लोग आगे तक जाएंगे। तो एनएचडीसी नहीं चाहेगी कि किसी बच्चे का रिजेक्ट हो, और वो काम कराएंगे लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए टाइम तो लग रहा है, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता है। और रही बात न्यू रजिस्ट्रेशन की, तो भाई न्यू रजिस्ट्रेशन का कोई अपडेट नहीं है। ये सारे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब हुआ,
तो इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। बस सुनने में आया था कि फरवरी में होगा, तो हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए या फिर अगले मंथ में स्टार्ट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखिए कोई निर्धारित समय नहीं है एनएचडीसी का, अगर होता तो आज सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में होती और सबके सामने होती। और रही बात फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट की देखिए अपडेट पहले भी आई थी, लेकिन वो अपडेट गलत हो गई। लेकिन ये सर ने बताया कि 15 के बाद अपडेट करी जाएगी। इतना पता है मुझे कि इस मंथ में फ़्लाइट करानी है इन लोगों को, क्योंकि एनएचडीसी देखिए 2-2 3-3 महीना बैठते नहीं एनएचडीसी वाले, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रुके हैं, उनको भी निकालना है इनको। तो ये जो बच्चों का अभी जो 1573 लोगों का है, इसमें जिनका ऑफ़र लेटर या फिर जो भी आएगा फिर जाएगा, इनको निकालते रहेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जितने सारे हमारे भाई सपोर्ट करते हैं या फिर देखते हैं मुझे, आप सबसे भाई अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे जुड़े। और लास्ट में आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जितने सारे बच्चों का नाम नहीं है लिस्ट में, वो लोग जुड़े हमारे ग्रुप के साथ में। और हम लोग मंत्री जी के पास बहुत जल्द ज्ञापन देने वाले हैं इसके उपलक्ष्य में, जितने सारे बच्चों का एक लिस्ट बना के। तो सभी लोग साथ में रहें और सबका होगा भाई, और सभी लोग भाई सपोर्ट बना के रखें, ठीक है।